बाइपोलर डिजीज नाम तो सुने ही होंगे आप। जिस व्यक्ति का होता है उनको तो पता लगता ही है, ऊपर से जिस घर में होता है वो सारे घर बर्बाद होके रह जाते हैं। बाइपोलर डिजीज का मेडिकेशन अगर देखा जाए मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के अंदर में, मेडिकेशन से बाइपोलर डिजीज को थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। बट अगर मेडिकेशन मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के साथ में कोई न्यूरोथेरेपी करता है, उसका उदाहरण हम आपको देते हैं। आज मेरे पास जो केस आप देखेंगे, उनका जो पहले कंडीशन था वो ऐसा था कि वो खैर अपना आपे को मतलब अपने वो क्या है वो चीज को भुला दिए थे। उनको थेरेपी देने में हमें इतना तकलीफ झेलना पड़ा था, आप सोच नहीं सकते। और वो पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, वो तो मतलब इतना वायलेंट हो रहे थे क्योंकि उनके अपने पेरेंट्स के प्रति भी उनका ये वायलेंट नेचर जो है वो पूरा जबरदस्त था। जब हमारा थेरेपी हुआ उसके बाद से उनका वो दूसरे जगह से आए हुए थे, तो यहाँ पे रह के उनका थेरेपी हमारे पास हुआ। तो यहाँ पे जो थेरेपी हुआ 15 दिन के अंदर में उनका इतना चेंज हुआ कि वो फिर एग्जाम देने के काबिल हो गए, मतलब वो फिर एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो आज मेरे साथ आप उस पेशेंट का एक इंटरव्यू देखेंगे। मैं उस पेशेंट से ही बात करूंगा, कम उम्र के हैं वो पेशेंट और एग्जाम देंगे। तो उनको हमारे निरोगालय की तरफ से तो बेस्ट विशेस है, और हम चाहेंगे कि ऐसे वीडियो देखकर और भी बाइपोलर के जो पेशेंट है, जो भी इस तरीके के मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर से जो पीड़ित है, वो ज़रूर इंस्पायर हो और वो ज़रूर हमारे न्यूरोथेरेपी को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। तुम्हारे एग्ज़ाम कब है कौशिक? अभी कमिंग मंथ, अभी इसी मंथ में। इसी मंथ में। ओके, मेरा तुमको सजेशन रहेगा कि तुमने बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी का अभी बिना दवा में तुम्हारा, बिना मेडिसिन में तुम्हारा अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है, इसमें तुम एग्ज़ाम में बैठो। हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट है, तुमको पूरी क्लियरेंस है। बट तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लो। नहीं लोगे ना? नहीं लूँगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम का रह जाएगा वो हम नेक्स्ट जो है जुलाई में उसको कर लेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन पास। थैंक यू। काफ़ी सारे बाइपोलर डिजीज के पेशेंट हमारे पास न्यूरोथेरेपी में आके ठीक हुए हैं। बाइपोलर पेशेंट को जो है ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन, किसी भी मेंटल हेल्थ का जो पेशेंट होता है, उनका ब्रेन जो सोचता है बॉडी वो काम नहीं करता, बॉडी जो सोचता है ब्रेन वो काम नहीं करता। हालांकि सोचने का काम ब्रेन को है, लेकिन फिर भी जो ब्रेन का जो क्रिएटिव थॉट है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और क्रिएटिव थॉट एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम के कारण से वो बैक करके दिमाग में आकर के वो दिमाग में इल्यूशंस पैदा करते हैं। इस तरीके का कुछ केसेस हमने देखा है। तो इन दैट केस हमारा ये ट्रीटमेंट पॉइंट बहुत इजी और सिंपल सा है, बहुत सरल है। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट मैंने देखा है थ्रू आउट द कंट्री, जिनको देने में ये पॉइंट्स देने में उनको कैसे जज करके दिया जाता है ये उनको अच्छे से पता नहीं है। तो मैं ये विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोग ये थेरेपी को यूज करें, ये पॉइंट्स को यूज करें और वो सही से यूज करें, और इस पॉइंट्स का लाभ सबको मिले। तो कैसे होगा कि आप लोगों को फोन आता है मेरे पास और फिर बोलते हैं कि पॉइंट्स दिया है, आप जैसे कहते हैं, फिर उनका लाभ नहीं होता। इसलिए पॉइंट्स देने से नहीं होगा, पॉइंट्स का परफेक्शन भी जरूरी है। 4 मेडुला क्लॉकवाइज हमारा न्यूरोथेरेपी का एक बहुत कॉमन सा फीचर है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पॉइंट्स है। तो 4 मेडुला क्लॉकवाइज को देखने से देने से रिलैक्स हो जाओ। ऐसे करके 4 मेडुला हम देते हैं, मतलब 8 रबिंग देते हैं। उधर भी ऐसे 8 रबिंग देते हैं, हम दे नहीं रहे बस दिखा रहे। तो उसके बाद ये क्लॉकवाइज ऐसे करके दिया जाता है पूरा, इस तरीके से पूरा स्पाइनल कॉर्ड का लाइन छोड़ करके बाकी पूरा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक देते हैं। तो ये जो 4 मेडुला क्लॉकवाइज देने का तरीका है, यहाँ पे हमारा देने के बाद एक काम बाकी रह जाता है। कौन सी काम बाकी रहता है? हमको देखना है कि मडुला एरिया में पेन है कि नहीं। मडुला एरिया में अगर पेन है तो फिर हमारा देना 100% काम नहीं किया है। तो उस जगह पे हमें एक नया पॉइंट्स इस्तेमाल करना चाहिए जो हम लैपिंग नेकलेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से वो पॉइंट्स हम देंगे, इस तरीके से हाथ करके ऐसे करके पीछे और फिर इधर से इधर, पहला ऐसे और फिर दूसरा ऐसे, एकदम टेम्पोरल जोन जहाँ पे इसका स्कल जहाँ पे खत्म हो रहा है
टेम्पोरल लोब जिस एरिया को बोलते हैं, उस एरिया में ऐसे करके ऐसे करके ये जो पॉइंट्स है, ये अगर हम लोग 4 मेडुला क्लॉकवाइज के बाद दिए तो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत जो है सॉफ्टनेस आ जाएगा। और ये मसल्स, जो मेडुला वाला मसल्स आपको पता है, अगर टाइट हो जाए तो ब्रेन का सर्कुलेशन और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्ब हो सकता है। 6 टाइम देना पड़ेगा, इधर में 6 टाइम, इधर में 6 टाइम, या हम एक एक करके भी दे सकते हैं, एक इधर, ऐसे एक बार हुआ, इस तरीके से 6 बार आपको देना है। और उसके जगह पे आपको देखिएगा आपके जो सर्वाइकल मसल्स, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो मसल्स है, जो ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद करता है, ब्रेन का सर्कुलेशन को रिस्टोर करता है, वो पॉइंट में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जानने के लिए गूगल में जाकर टाइप कीजिए nirogalaya.com और ओपन कीजिए हमारा वेबसाइट।